Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. ये यकीनन ऐनी को पसंद करने लगा है। लगता तो मुझे भी है, लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकती? सिद्रा के रिश्ते की बात की थी मैंने इससे यूं ही टटोलने के लिए, लेकिन इसने बहाना बनाकर इनकार कर दिया। महरोज, आओ बेटा, बैठो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। सब खैरियत है ना बेटा? जी जी, सब खैरियत है। मैंने सोचा कि उमर आप लोग को बहुत तंग कर रहा होगा तो मैं ही लेने चला जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारे पास खेलता रहता है, उसने क्या परेशान करना है। वैसे बहुत देर हो गई है ऐनी को, उसने बताया था कि बस खराब हो गई है। व्हाट? बस खराब हो गई थी? हाँ, वो ऐनी का फोन आया था, बता रही थी कि वो सब साथ ही हैं वहां पे। अंकल बहुत देर हो चुकी है अब तक तो। हाँ बेटा, वो इसीलिए तो हम दोनों परेशान हो रहे हैं। तो अंकल आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो अच्छा हुआ कि मैं खुद आ गया हूँ। एक्चुअली हमारा ड्राइवर जो मुनव्वर है उसकी बेटी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं आया हूँ। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, जीते रहो। अंकल प्लीज आप कॉल करें ऐनी को और पूछें कि बस ठीक हुई या नहीं। हाँ, वो फोन मेरा अंदर पड़ा है, मैं लेकर आता हूँ। आंटी, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। बेचारी ऐनी पता नहीं कितनी मुश्किल में होगी। बेटा मैं क्या बताती। महरोज, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? चलिए जी, सेटल डाउन हो गए सब। चलें जी, चलाइए गाड़ी। ऐनी है पीछे। महरीन सुनो, ऐनी का बैग। तो ऐनी कहाँ है? उसको दो ना। पता नहीं, ऐनी तो नहीं है वहाँ पर। क्या क्या मतलब ऐनी नहीं है? ऐनी बस में होगी ना। देखो मैं रूम से आ रही थी, मैंने रूम में देखा है ऐनी का बैग पड़ा है, मैं समझी ऐनी भूल गई। अरे पीछे सो रही होगी, देखो। क्या मतलब ऐनी नहीं है? कैसे हो सकता है ऐनी नहीं है? जाके देखो पीछे होगी, मुझे अपडेट करो। ऐनी को नहीं देखा? फाइजा आपने देखा है ऐनी?
पीछे ही होगी, देखो। बिल्कुल ही आजाद हो गई है तुम्हारी बहन। ना किसी की परवाह है, ना किसी का मान। और सच कहूं तो ये शय जो है ना, तुम्हारे माँ बाप नहीं दी है। आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? आपसे पहले मम्मी ने इतना कुछ सुना दिया है मुझे। ठीक है, वो मेरी बहन है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर वक्त उसके लिए जलील होती रहूं। और इंसान अपने अमल का जिम्मेदार खुद है। तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि वो इस घर में रहती है और तुम उसकी बहन हो, तो उसे समझाना तुम्हारा फर्ज है। आज तो ये छोटी सी हरकत हुई है, कल को कोई बड़ा मसला हो गया तो क्या करेंगे हम? तब भी चुप रहोगी तुम? उसे कॉल करो और उसको बोलो यहां घर आए। वहां कॉलेज से अपनी अम्मी के घर चली गई है वो। मैंने फोन किया था, वो वहां नहीं है। क्या? तो फिर कहां चली गई है? कॉलेज वाले उन्हें बीच पर लेकर गए हैं। Are you serious? वो बच्ची है जो बीच पर पिकनिक के लिए जाएगी? पिकनिक के लिए नहीं गई है शहरयार, उसका पेंटिंग का कोई प्रोजेक्ट था, उसके लिए गई है वहां। अरे भाड़ में गया उसका प्रोजेक्ट यार। उसे पहले ही कॉलेज को मना कर देना चाहिए था। और सबसे मजे की बात तो यह है कि घर में किसी को पता भी नहीं है। तो मेरा क्या कसूर है इसमें? आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे? कॉलेज वाले वैसे भी अपने स्टूडेंट्स को शाम से पहले घर पहुंचा देते हैं। रात हो चुकी है, कहां रह गई है मोहतरमा? पता है आपको कुछ? हाँ, उसे आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ ना कि वो कहाँ है। क्या तुम्हें भी नहीं पता वो कहां है? कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा। सर 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 बात सुने, एनी नहीं है बस में। एनी बस में नहीं है? क्या मतलब एनी बस में नहीं है? सर मैं समझी कि वो पीछे बैठ गई, पर पीछे नहीं है एनी वहां पे। मेहरीन, ये बात आप मुझे अब बता रही हैं? आपको अब होश आ रहा है बात बताने का? सर मेरी गलती नहीं है, आप प्लीज ड्राइवर को बोले ना बस रोके। एनी वहीं पे ही है, वो अकेली है सर, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। सर प्लीज आप। हमने इतना लंबा सफर तय कर लिया है और हम अब तो कॉलेज पहुंचने वाले हैं 15 मिनट में। सर प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ सर, आप प्लीज, वो वहाँ पे अकेली है, उसके साथ कुछ हो ना जाए सर। आप प्लीज ड्राइवर को बोले ना। मेहरीन, हम गाड़ी खराब होने की वजह से पहले ही इतना लेट हो चुके हैं और कॉलेज में ऑलरेडी पेरेंट्स आ चुके होंगे। अब हम वापस नहीं जा सकते। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है कि हम पहले कॉलेज पहुंच जाएं और उसके बाद मैं किसी को लेके अपनी गाड़ी में उसको यहाँ देखने आ जाऊँ वापस। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। क्या अब मैं स्कूल के बच्चों की तरह सबकी हाजिरियां लगाऊं कि कौन बस में चढ़ा कौन नहीं चढ़ा? हद होती है। हेलो अंकल, मैं एनी की दोस्त मेहरीन बात कर रही हूँ। एनी पता नहीं कहाँ चली गई। एनी कहीं चली गई? क्या मतलब है बेटा? अंकल हम सब लोग बस में चढ़ गए थे, मुझे लगा वो पीछे बैठ गई है, पर अभी देखा वो वहाँ पे नहीं है। बेटा क्या मतलब है नहीं है? देखो बस में दोबारा वहीं पर होगी, वो कहाँ जा सकती है? और ये कॉलेज वाले कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं? कोई इस तरह बच्चों को लेकर जाता है? कौन है वहां पर जिम्मेदार? बात कराओ मेरी उनसे। अंकल, लाइए मेरी बात कराएं, मुझे फोन दे। 1 मिनट। हेलो मेहरीन। हेलो जी मैं मेहरीन। आप कौन? अफान? आप ये छोड़ें कि मैं कौन हूं। मुझे ये बताएं कि एनी कहां पर है। एनी बस में सवार नहीं हुई, वो नहीं है बस में। कितनी गैर जिम्मेदार बात है ये। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके साथ कोई गया है तो उसको लेकर वापस आए, ना कि उसको पीछे छोड़ाएं। खैर, इन सब बातों का टाइम नहीं है। आप लोग जहां पर थे उसकी लोकेशन भेजें। जी जी, इसी नंबर पे भेज दें। ठीक है, मैं आपको अभी लोकेशन भेजती हूँ। ओके, बाय। अंकल, आप लोग परेशान मत हो। सबसे पहले तो आपके पास लोकेशन है तो ये मुझे भेजें, ठीक है? मैं एनी को लेकर आता हूँ। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज अंकल, अगर आप होंगे तो मैं गाड़ी तेज नहीं चला पाऊंगा। बेफिक्र रहे, मैं जा रहा हूँ ना।
मैं लेकर आता हूँ एनी को। बाय। कहाँ जा सकती है? परेशान कर दिया इसने। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखना। फिर मैं लोकेशन उसे सेंड कर दूँ। हाँ जमशेद, मैं प्रोफेसर जमील बात कर रहा हूँ। महरीन, नादिया, सर, कोई है? सब कहाँ चले गए? या अल्लाह, मैं क्या करूं? एनी, महरोज, आप कहाँ चले गए? मैं कितना ढूंढ रही थी आपको। मैं कितना परेशान हो गई थी। आप कहाँ चले गए थे? चुप हो जाओ एनी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास हूंगा हमेशा। बस तुमने ये बात याद रखनी कि सब ठीक हो जाएगा। बस तुमने घबराना नहीं। तुम्हारे आंखों में ये आंसू नहीं देख सकता, इस बात का तुम्हें पता है, और तुमने मुझसे वादा किया मेरे बाद तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगी, खुश रहो। तो तुमने आगे बढ़ना है अपने लिए, उम्र के लिए। हमारी जिंदगी में अपने गम और दुख की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खुशियां होनी चाहिए। लेकिन उस सब के लिए मुझे भूलना हो। हाँ, तुम्हें मुझे भूलना होगा। महरोज, ख्वाब सजाए थे जो चांद की रोशनी में, आज क्यों हुए पराए, खामोशी रही। रुक सा गया मेरा जहां रब्बा में, साथ जो छूटा है तेरा। बेरंग है ये जिंदगी, तेरे बिना कैसे जीऊं। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इश्क कैसे सहूं। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी हेल्प करो। प्लीज, कोई है? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। फरिया, चलो चलो चलो। फरिया, रुको। फरिया, मेरी बात सुनो। फरिया, आयमा, फरी कहाँ है? हाला शायद अपने कमरे में होगी। फरी का छोड़े मम्मी, आपको ये पता है कि एनी कहाँ है इस वक्त? अपनी माँ के घर गई होगी, और कहाँ जाना है उसने? वहां पर नहीं है। वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई है? अपनी यूनिवर्सिटी वालों के साथ बीच पर गई है मैडम। क्या क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना मम्मी।
और घर में सिर्फ तुम्हारी बीवी को पता था, है ना? अब नहीं मम्मी, मुझे खुद अभी अभी पता चला है। झूठ मत बोलो, तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को जरूर पता होगा। उमर को तो वहीं छोड़कर जाती है ना। मम्मी पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, वो हमेशा उमर को लेकर सीधा घर ही आती है। पहली बार ही ऐसा हुआ है। हाँ, उसे इजाजत लेनी चाहिए थी, लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर है? जो पहली बार करता है ना, वो आदी होता है पहले से। मम्मी, इसमें एमएल का कोई कसूर नहीं है। एनी तो इसकी एक बात भी नहीं सुनती है। अरे बाजी, उसकी माँ को फोन लगाएं, उससे पता करें कि अगर उसे सब पता था तो हमें क्यों नहीं बताया। आखिर समझते क्या है वो हमें? हमारे खानदान की बहुएं बनकर दुनिया में मंडलाती फिर रही हैं। हद हो गई है। और अगर खानदान के किसी बंदे ने देख लिया बाजी, तो सोचे हमारे इज्जत का क्या होगा। खाला, मुझे लगता है कि अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप कॉल करके पूछे तो सही उन लोगों से। ये देखिए, फाखरा बेगम का फोन आ रहा है। मुझे तो लग रहा है उनको सब पता चल गया है, तभी वो बार बार मुझे फोन कर रही हैं। अरे तुम ऐसे करो, फोन तो रिसीव करो, लेकिन अपनी तरफ से उनसे कोई बात मत करना। ठीक। हेलो। ये किस मुश्किल में डाल दिया मैंने खुद को, आपकी बेटियों को अपने घर की बहुएं बनाकर। क्या हुआ फाखरा बहन? आपको नहीं पता क्या हुआ? कितनी बड़ी झूठी हैं आप, सब पता है आपको। आपकी बेटी पढ़ाई के बहाने किस सैर सपाटे को निकली है, और वो भी अपने बच्चे को आपके घर छोड़कर। सोच समझ के बात करें फाखरा बहन। आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बेटी के ऊपर। कॉलेज वाले लेकर गए हैं उसे, कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट था। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा कि कहाँ गई थी वो। बात करवाएं मेरी उससे। वो नहीं है घर पे। क्या? रात के 8 बज रहे हैं और आप कह रही हैं वो अभी तक घर नहीं आई, और वो भी इतने इत्मीनान से? उसकी बस खराब हो गई थी और फिर बस मिस भी हो गई। अफान गया है उसको लेने के लिए, हम खुद परेशान हो रहे हैं। क्या? अफान गया उसे लेने? बस खराब हो गई है? ये क्या कहानियां सुना रही हैं आप मुझे? यानी अफान भी वही था। इतना सब कुछ हो रहा है और आपने इत्तला करनी भी गवारा नहीं की मुझे। मैंने एमल को फोन करके बता दिया था। खुदा के लिए आप शहरयार को भी भेजे कि वो पता करे। ना जाने कहाँ चली गई है मेरी बच्ची। अब क्या पूरा शहर उठकर आ जाए उसे ढूंढने के लिए? जिसके लिए उसने ये सब किया है वो तो चला गया है ना। आप बस मेरे पोते को वापस भेजें और रखें अपनी बेटी को अपने पास। क्या कहा उसने? धमकियां दे रही थी और क्या। देखा, मुझे पहले ही शक था। और क्या कह रही थी ये जरीन? कहाँ गई है वो? मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अफान क्यों गया है उसे ढूंढने। उसे किसने बताया था? अरे चुप करो तुम लोग। ये उल्टे सीधे सवाल करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मेरे घर की बेवा बहू साहिल पर इस वक्त तने तन्हा घूम रही है। अगर खानदान में से किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी?
अरे ये भी तो सोचो ना तुम लोग। अरे बाजी, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। हम भी परेशान हैं यहाँ पर, जिस तरह आप परेशान हैं। मम्मी, मम्मी प्लीज रिलैक्स। अफान एक बार आता है तो मैं खुद उससे पता करूंगा कि वो उसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ। आप प्लीज बैठे, प्लीज। अच्छा। एनी! 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 एनी, कहाँ चली गई थी? आप ठीक तो है? जानती है कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पीछे हटो। सॉरी एनी, आपके खो जाने के डर से मैं घबरा सा गया था। आपको एकदम देखा तो अपने आप पे काबू नहीं रख सका। आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ है मुझे। थैंक गॉड। एनी, मेरी बात सुन। मैं बहुत अरसे से आपसे ये बात कहना चाह रहा था। मैं अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपके लिए महसूस करने लगा हूं। चुप रहो तुम। तुमने तो सारे रिश्ते का भरोसा ही तोड़ दिया। क्या किया तुमने? कम ऑन एनी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है? आज भी आप मेरे लिए मुकद्दस है। अगर मैं आपको चाहता हूं तो ये कोई नाजायज बात तो नहीं है। मैंने कहा ना बस करो। तुम्हें पता है मैं तुम पे कितना भरोसा करती थी, कितना एतमाद था मुझे तुम पे। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले। एनी, मैंने आपसे सॉरी कहा। आपके गायब हो जाने के डर से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। देखिए, अभी आप गुस्से में, हम घर चल के बात करते हैं। हम प्लीज गाड़ी में बैठे। मुझे इस मौसम पे कोई बात नहीं करनी, अभी नहीं बल्कि कभी भी नहीं, समझे तुम? तेरे बिना भी क्या जीना, दिल को मिले ना सुकून। तेरे बिना भी क्या जीना, दर्द इश्क कैसे सहूं। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, सोचो मैं तेरे ख्वाब। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। एनी ने अफान को अपने जाल में फंसा ही लिया ना। तो तुम्हें शक था? मैं तो कब से तुमसे ये बात कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अफान इस कदर गिर जाएगा। कुछ भी है, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जो चाहे करे। उसे कौन रोक सकता है? बाजी की सारी औलादें एक से बढ़कर एक है। मम्मी प्लीज कुछ करें, मैं अफान के बगैर मर जाऊंगी। भाई, मैं जो कुछ कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। मैं हर वक्त बाजी के कान भरती रहती हूँ, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो हर वक्त अपनी बेवा बहू को सीने से लगा के रखती हैं, और वो भी उस बच्चे की वजह से। क्या कर सकती हूँ मैं? अम्मी, आज जब ये दोनों आएंगे ना तो आप खूब तमाशा करना। कुछ ऐसा करना कि खाला बस एनी को हाथ पकड़कर आज ही इस घर से बाहर निकाल दें, फिर ये तमाशा ही खत्म हो जाएगा। क्या करूं मैं? जब भी मैं बाजी से कहती हूँ कि एनी को सबक सिखाए, उन्हें अपना बेटा महरोज याद आ जाता है। तो फिर ठीक है, आ लेने दें आज उस एनी को।
ऐसा हशर करूंगी कि याद रखेगी। क्या करोगे तुम? तो अब आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगी? तुमने इस काबिल छोड़ा है कि मैं तुमसे बात करूं? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? देखिए, किसी को अपनाने की ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं है। इतनी जल्दी तुम्हारी पसंद बदल गई? पसंदगी और चाहत में फर्क होता है, ये मैं अब जाना। चाहत? क्यों? क्या हम किसी को चाह नहीं सकते? मैं नहीं जानता। आपका ख्याल करते करते या आपके लिए आवाज उठाते उठाते मैं कब आपको पसंद करने लगा। लेकिन आज जब महरीन ने बताया कि आप साहिल पे अकेली रह गई हैं, या तो मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है कि मैंने गाड़ी कितनी तेज चलाई है, अपनी जान की परवाह किए बगैर। बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आप ठीक हैं या नहीं। खैर, जानता तो मैं पहले भी था, लेकिन आज मुझे यकीन आ गया कि आप मेरे लिए कितनी अहम और कितनी जरूरी है। और नहीं, शायद इसी को प्यार कहते हैं। खुदा के लिए चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। अब ये गाड़ी क्यों रोकी है? मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया है, या मैंने ऐसा क्या कह दिया है नहीं कि आप मेरे साथ ये रवैया रख रही हैं? गाड़ी चलाओ और फौरन गाड़ी चलाओ। मुझे पहले इतनी देर हो चुकी है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तो आप मुझे जवाब नहीं देंगी? तुम्हारी इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखें एनी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, और इसमें कानूनी या शरई तौर पे कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी। खुदा के लिए अब गाड़ी चलाओ। आप जब तक मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, मैं आपसे पूछता रहूंगा। अच्छा, तो अब तुम अपनी तमाम नेकियों का बदला लेना चाहते हो मुझसे? तुम भी दुनिया वालों की तरह निकले। कैसी नेकियां, कैसा बदला? वही ऐसा ना जो तुमने मुझ पर की है, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। क्या वो सब इसीलिए था? तुम्हारी नियत में खोट है ना, इसीलिए तुमने वो सब कुछ किया। मेरा रब जानता है कि मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। मुझे आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। अफसोस की बात तो ये है, आपने मुझे पहचाना ही नहीं। देखो अफान, मुझे ना ही तुम्हें जानना है और ना ही पहचानना है, इसीलिए प्लीज यहाँ से चलो। अब पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अब चलोगे? परी, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? और ये पीछे के दरवाजे से आने की क्या जरूरत? यार जाओ अपना काम करो। इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? तुम तो अपनी दोस्त के घर गई थी ना, क्या कुछ हुआ है वहाँ? अरे तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल पूछने वाली? मैं जहाँ जाऊँ, जिसके साथ जाऊँ, जिस टाइम जाऊँ, मेरी मर्जी, और हटो मेरे रास्ते से। एक बार तुम्हारी भाभी बन जाऊं, फिर ऐसा मजा चखाऊंगी तुम्हें कि याद रखोगी।
कोई है, दरवाजा खोलो प्लीज, मेरी हेल्प करो, कोई है प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज। परी, परी, जी कहाँ थी तुम? वो मैं तो अपने कमरे में थी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही ना हो। अरे एनी और अफान अभी तक घर नहीं आए, कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा मुझे। आपने इतनी छूट दे के रखी हुई है, थोड़ी सख्ती करें दोनों पर। और क्या करूं, इतनी तो सख्ती करती हूँ। मैं तो कहती हूँ जब वो दोनों घर में आए तो अपने घर में घुसने ही ना दें। एक रात अफान भाई भी घर से बाहर गुजारेंगे ना तो उनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, यानी मैं खुद ही मौका दे दूं उन्हें कि जाकर कहीं और ही घर बसा लें। ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी मैं। वो आप बात को समझें। जब आप अफान भाई को घर से बाहर निकाल देंगी तो ऐनी भाभी तो खुद ही पीछे हट जाएंगी। वैसे भी इस घर और प्रॉपर्टी के लिए तो वो ये सब कुछ कर रही हैं। महरोज ने उसके नाम इतना कुछ लगा दिया है कि अब उसे इस चीज की परवाह नहीं है। मुझे तो बस अफान की फिक्र हो रही है। एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खो सकती। तो फिर आप अपने बेटे को रोकें और उन्हें समझाएं। वैसे मुझे नहीं लगता कि अफान भाई ऐनी भाभी के साथ होंगे। क्या पता वो अकेली गई हो। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता? ऐसे ही अंदाजा लगा रही हूँ। अगर वो ऐनी भाभी के साथ होते तो आपकी कॉल तो उठा लेते। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि दोनों एक साथ हैं और जानबूझकर दोनों ने फोन बंद कर दिया। मुझे लगता है कि हमें घर पहुंच जाना चाहिए। मेरा फोन भी मेरे पर्स में और सब लोग कॉल्स कर रहे होंगे। मैं क्या कहूंगी? मुझे लगता है कि मैंने भी अपना फोन गिरा दिया है। घर जाके मैं क्या जवाब दूंगी? मम्मी मुझसे पूछेंगी कहाँ रह गई थी, मैं क्या बोलूंगी? सच बता देंगी? इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम अपनी बहादुरी अपने पास रखो। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं ठीक हूँ। और एक बेवा को फूक फूक के कदम उठाना चाहिए। कितनी उंगलियां उठेंगी मुझ पे पता भी है तुम्हें? क्या आप किसी खौफ की वजह से मुझे इनकार कर रही हैं? तुम फिर से वही बातें करने लग गए हो, फिर से वही सवालात। मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी इस बारे में कोई बात। एनी मेरी बात सुने, प्लीज मेरा हाथ थाम ले। उसके बाद आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं तो टाइम ले लें जितना आपने ले लें, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझो और जवाब दें। मुझे कोई वक्त नहीं चाहिए और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है इस बारे में। ना आज, ना कल, ना कभी, कभी भी नहीं। अंधे हो क्या? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो रोड पे निकलते क्यों? मन नहीं खोलो। देखें तो मत खोलो, मैं बोल रही हूँ। निकाल दे वही सब कुछ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बात कर रहे हो? और जो कुछ भी है जल्दी निकाल हीरो। देखो, तुम लोग को जो चाहिए मैं दे सकता हूं, उन्हें कुछ मत कहना। मेरा मोबाइल कहीं गिर गया था, लेकिन मेरे पास पैसे हैं मेरे पास। ये पैसे रख लो। आवाज नीचे कर, न गोली मार दूंगा इसको मैं। देखो, गन हटाओ उसके पास। मैंने कहा ना उसके पास कुछ नहीं है।
बहुत प्यार करते अपनी बीवी से, बीवी है भी या? निकाल जल्दी से। मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। ये तो है ना, तेरी इतनी जुर्रत, छोड़ दे। अफान, तुम ठीक हो ना? तुम्हें गोली लगी है। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, चले हॉस्पिटल। चलो उठो, उठो। कहाँ रह गए ये लोग? शफीक साहब पता तो करें ना आप किसी से। अरे भी किससे पता करूं? उसकी दोस्त महरीन से बात हुई थी, वो बता रही थी कि एनी अपना बैग बस पर भूल गई थी। अब उसके बाद अफान उसको लेने गया तो हुआ है, लेकिन उसे फोन कर रहा हूं वो भी नहीं उठा रहा। आप ही चले जाते हैं उसके साथ। अल्लाह खैर करे मेरी बच्ची की। उसने कहा कि वो जल्दी से चला जाएगा गाड़ी तेज चलाकर। मना कर दिया उसने मुझे। सोचकर मुझे ख्याल आ रहा है कि गलती हो गई मुझसे, लेकिन खैर फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आ जाएंगे जल्दी। ले, फाखरा का फोन फिर से आ गया। पता नहीं इस औरत को क्या मुश्किल है, बार बार फोन किया जा रही है तंग करने के लिए। ये नहीं कि शहरयार को देखने के लिए भेज, मुझे फोन कर रही है। अब फोन अटेंड करूंगी ना तो तंज करना शुरू कर देगी, बातें सुनाना शुरू कर देगी मुझे। खैर फोन उठाओ तो सही, हो सकता है यानी कि कोई खबर हो। जी हेलो जी फाखरा बहन, कुछ पता चला? क्या मतलब है इस बात का?